जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं और हमारी सारी परेशानियों और कष्टों को कब समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं कि मेरा जबड़ा हमेशा चलता रहता था। चंडीगढ़ में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि 28,000 का एक इंजेक्शन है, वो लगाना पड़ेगा। हमने 2 इंजेक्शन लगा लिए, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम गुरुजी के छतरपुर मंदिर में गए, वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जल प्रसाद की एक बोतल लेकर हम घर आ गए। जल प्रसाद की बोतल 5 दिन में ही समाप्त हो गई। उसके बाद हम 12 जेठ गुरुजी के दरबार में आए और गुरुजी से हमारा कष्ट दूर करने की अरदास लगाई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे जैसे हम 12 जेठ से गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगे, धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होने लगा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी बीमारी दूर हो गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि ये सत्संग उनके डॉग का है। उनके डॉग को शुगर है और उसे 30 यूनिट सुबह और 30 यूनिट शाम को इंसुलिन लगता है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी छतरपुर गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने गए तो अंकल को कोई सेवा मिल गई और उनकी पत्नी अंदर मंदिर में चली गई दर्शन करने के लिए, और आंटी ने अंदर जाकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद अंकल जी सेवा से फ्री होकर आंटी जी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ लंगर प्रसाद के लिए चलो। तो आंटी जी कहती हैं कि मैंने तो लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया है, परंतु उनको अंकल जी दोबारा लंगर प्रसाद के लिए ले जाते हैं। अब अंकल जी ने तो लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु आंटी जी ने अपनी थाली घर ले जाने के लिए रख ली और वो घर आ गए। जब घर आए तो बहुत लेट हो गया था और उनके डॉग को कुछ खाना खिलाना था, तो उन्होंने वो लंगर प्रसाद की थाली डॉग को खिला दी। संगत जी, उसके बाद डॉग की शुगर डाउन हो गई और उसका इंसुलिन 30 यूनिट से 8 यूनिट तक आ गया। लेकिन आंटी जी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी और अगले हफ्ते वो दोबारा दर्शन करने के लिए गुरुजी के दरबार गए और दोबारा से वहाँ से लंगर प्रसाद लाकर डॉग को खिलाया। इस बार भी उसकी शुगर लो हो गई और उसे चीनी खिलानी पड़ी। पहले डॉग शुगर फ्री आटा की रोटी खाता था, अब वह नॉर्मल रोटी खाता है और उस दिन के बाद उसका 8 यूनिट इंसुलिन भी बंद हो गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी एक डॉग पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं, उसे ब्लेस कर सकते हैं, तो हमें तो गुरु जी हर पल ही ब्लेस कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं कि मैं विदेश में रहती हूँ और वहाँ पर कभी भी कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आती। एक दिन
मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो सभी को दर्शन देते हो, मुझे तो आप कभी दर्शन नहीं देते। मैं इतना कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद जैसे ही मैं घर के गेट से बाहर वाले गेट तक पहुंची तो एक येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई मुझे नज़र आई। तब मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा और मैं अपनी कार में बैठ गई। तो काफ़ी दूर तक बटरफ्लाई मेरी कार के साथ साथ चलती रही। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का एक और शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहती हैं कि उनके हस्बैंड अंकल का ज़मीन का केस चल रहा था और वो किसी भी तरह से हल होने वाला नहीं था। सामने वाला ना तो पैसे दे रहा था और ना ही ज़मीन उनके नाम कर रहा था। इस बात से अंकल जी परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा ज़मीन का फैसला मेरे हक में करवा दो। तो संगत जी 2 दिन बाद ही दूसरे पक्ष ने खुद फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं ज़मीन आपके नाम करवा दूंगा। इस बात से हमें बहुत खुशी मिली, हमें हमारी ज़मीन मिल गई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर पल ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।